हाँ, यहाँ तक समझ में आता है। और अगर ये रेज ऐसे आ रही है उसके बाद ऐसे ऐसे फैल गई तो इसका लिए कहाँ मीट करेंगे, ये पीछे इधर मीट करेंगे। ये कैसा है, डाइवर्जिंग। और इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव। क्लियर है वाली चीज। ये दोनों डायग्राम बना लो नोट में। हाँ जी। और कॉनकेव लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है? कॉनकेव हमारा हमेशा होता है डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कॉनकेव आपका ये वाला होता है, ये वाला लेंस कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग? ध्यान देना। ये वाला लेंस कैसा होता है आपका, ये वाला डाइवर्जिंग होता है। अगर इसमें रेज आते हैं तो हमेशा रेज क्या जाती है, फैल जाती है। और ये वाला डायग्राम, ये वाला कैसा होता है, हमेशा कन्वर्जिंग होता है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब हमें यही देखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे एक बार फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव, मतलब सेम आपका है कैसा लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसकी एक बार फोकल लेंथ कैसे आ रही है, पॉजिटिव। मतलब ये रेज आई है और ये कहां मीट करेंगी, इधर मीट करेंगी, इधर मीट करेंगे। पॉजिटिव का मतलब इधर, यानी ये क्या हो गया आपका, कन्वर्जिंग टाइप का होगा। इस वाले केस में, सेकंड केस के अंदर क्या हो गया, जब आपने सेम इसको कहां रखा इसमें, तो इसकी फोकल लेंथ इस साइड आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी ये क्या हो रहा है आपका, डाइवर्जिंग हो रहा है, यानी कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग लेंस। भाषा में आती है। इसीलिए कल तो मैंने बोला था, कभी भी आपसे अगर टाइप ऑफ मिरर पूछा जाए, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, तो टाइप ऑफ लेंस में आपको कभी भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं लिखना है। आपको टाइप ऑफ लेंस में हमेशा लिखना है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। बात समझ में आता है? ये क्या चीज है, मतलब हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी आपका डाइवर्जिंग नेचर का बन सकता है। कब बनेगा, उसकी कंडीशन ये है, इफ म्यू एक्सटीरियर इज ग्रेटर देन म्यू इंटीरियर। मतलब अगर बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा डेंस हो जाए और अंदर वाला क्या हो, कम डेंस हो जाए, तो उसकी इसकी क्या हो जाएगी, आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर कितना था, 1.5, बाहर वाले का कितना था, 1.63। क्लियर है वाली चीज। अभी इसी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लियर है वाली चीज। ऑब्जेक्टिव में होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर आपका बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो इसका जो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। कैसे कैसे चेंज होगी, अगर इसका, सुनना ध्यान से, चलो वो दोनों अगले क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, एक क्वेश्चन और है उसके बाद बताता हूँ। हाँ, यहां तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? तो नोट करके एक चीज लिख लो, नोट करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल पेन, हरा पेन, रंग बिरंगा जो भी बना रहे कलर वाला, वो अच्छे से कर देना। तो तक सारे ब्राउन, पीला ना ब्राउन है, ये पीला ही है वैसे ये, ब्राउन चल रहा ब्राउन है, चल ब्राउन का, चल ब्राउन चल बना, भाई है ब्राउन। चलो गोल्डन मिक्स है भैया। चल चल ठीक है, कोई ना। लिखो नोट, इफ द, ऐसे लिख रहे हैं, इफ म्यू एक्सटीरियर इज ग्रेटर देन म्यू इंटीरियर, म्यू एक्सटीरियर इज ग्रेटर देन म्यू इंटीरियर, then nature of the, then nature of the lens changes, the nature of the lens changes, full as in above question, as in above question। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम एक और चीज लिखना, पॉइंट बना के लिखना ना। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्वेक्स लेंस does not converges rays always, does not converges rays always, it can diverge the rays
2. It can diverge the rays TWO2. ठीक है, TOO2. हाँ. And similarly for concave lens. ठीक है. क्लियर है, आज तक समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से. इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन वाली चीज ना, जो अभी बताई है. अब कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन है. हाँ क्वेश्चन है. Of focal length, a convex lens of focal length 0.2 मीटर, 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, 0.2 मीटर and made up of glass of refractive index, made up of glass of refractive index 1.5. Full stop. If this lens is immersed in water, if this lens is immersed in water, then what will be its change in focal length? करो जल्दी से वाला क्वेश्चन. चेंज इन फोकल लेंथ. भैया आपने जो बोला है आप कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 0.2 मीटर बोला है, तो रेडियस कहाँ से लाऊंगा इसकी? हाँ ये क्वेश्चन है. इसमें आपको रेडियस नहीं दे रखी है. ठीक है, पहले मैं रेडियस निकालूं. ठीक समझ लीजिए. ये वाला क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ. देखो हमसे क्या बोला गया, हमारे पास अगर ये हवा में होता, एयर में होता, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर. अच्छा अभी देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स है तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? कॉन्वेक्स है ये तो हम बता नहीं सकते ना. नहीं, अभी अगर हवा में है हाँ, तो उसका तो नेचर positive. सेम रहता है. ठीक है, तो यानी इसका कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है. तो एफ की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? प्लस के साथ प्लस का 20 लिखा जाएगा. म्यू कितना हो गया? म्यू 2 जिसे बोल देते हैं हम लोग 1.5, और इस केस में म्यू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है? एयर है. R1 R2 हमें नहीं मालूम, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2. ये एयर वाले केस के लिए एफ एयर लिख देते हैं यहाँ पे. वो 4/3 होगा. ठीक है, वाटर का 1.33 जो है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया नहीं मैंने. अच्छा वो लिख लो, दे रखा है क्वेश्चन में. वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 दे रखा है. 4/5 नहीं है. 4/3, हाँ सॉरी 4/3 या 1.33 कुछ भी चलेगा. इन्होंने दे रखा है म्यू वाटर इज 1.33. आप अपनी तरफ से इसको 4/3 भी लिख सकते हो. ठीक है, अब इस केस में हमें इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इस चीज की वैल्यू नहीं मालूम. इसी तरह से हम लोगों से क्या बोला गया, अब हम लोग को फोकल लेंथ एंड वाटर निकालनी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? μ2/μ1, ध्यान से देखना इस चीज को, -1. इस बार μ2 क्या है? ग्लास, और μ1 क्या हो गया? वाटर. और यहाँ पे क्या हो गया? 1/r1 माइनस 1/r2. देखने वाली बात यह है कि भैया 1/r1 r2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि अगर लेंस को हमने किसी भी चीज के अंदर डिप करेंगे तो उसके रेडियस में कोई चेंज नहीं आता. तो फर्स्ट वाले केस से पूरे इसकी वैल्यू निकलेगी, इस पूरे की वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू इसमें जाएगी, तब आपका फोकल लेंथ एंड वाटर आ जाएगा. ट्राई करो अब इसको एक बार.
सेकंड केस में मिला उसका। सर इसकी वैल्यू क्या है? किसकी? सर ये 1/10 आ रही होगी शायद। हाँ 10। 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। डिवाइड करा है दोनों को। कितनी आ रही है? तो माइनस का माइनस का। किसमें लिया रेडियस? वो आपने एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लिया, पॉइंट सर को मीटर में लिया। हाँ पता नहीं चाहिए। चलो आंसर समझ में नहीं आ रहा ऐसे। इधर नीचे सबसे। हाँ वो एयर की वैल्यू कितने हैं? 20। म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 कितना है? 1.5 अपॉन 1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया? 1/R1 माइनस 1/R2। इसकी वैल्यू ये रखिए, 1 में से क्या तो 0.5 हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2। देखो 0.78 मीटर है और मेरा 80 सेंटीमीटर आया तो कुछ गलत दिखा है। होगा। मैं नहीं दिखा रही। अरे भाई गुस्सा देखो और वो फट जाती है आदमी पे। तो क्या तुम्हारी जैसी कटी? लड़ रहे हैं। हाँ तो यहाँ से इक्वल्स 1/20, 0.5 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 की 0.5 से मल्टीप्लाई करा के 10 हो जाता है। सर तो सेंटीमीटर में दिया ना? सर मेरा मीटर में आ रहा है -1 10 0.5 3 आना चाहिए फिर। क्या 0.3 आना चाहिए। क्यों? वे 10 कैसे आएगा? 20 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा तो 20 इंटू 0.5 10 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/10 आ रही है मीटर में। बुक कर भैया 0.78 मीटर में आंसर आ रहा है और मेरा 80 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। मेरा 0.4 है। 0.4 हो जाता है। हाँ तो 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी है? 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/10। ठीक है, ये सब हमारा मीटर में चला सारा काम, तो हम लोगों ने इसको भी क्या लिख दिया? मीटर में लिख दिया। सेंटीमीटर में अभी मैंने भैया अच्छा 20 सेंटीमीटर रखा है क्या? हाँ। ठीक है, गुस्सा नहीं था ना। हाँ क्लियर है वाली चीज। तो अब आगे वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका सेंटीमीटर में आएगा। फिर हमने इस वाले केस में फिर से किया। अब इस पूरे की वैल्यू हमें क्या पता चल गई है? 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/FW इज इक्वल्स टू म्यू2 अपॉन म्यू1, यानी 4/3 लिख सकता हूं अपॉन म्यू वाटर कितना है? 1.5 माइनस का 1 या 1.3 भी लिख सकते हो आप लोग। भैया आपने उल्टा लिख दिया। हाँ ठीक है, 1.5 अपॉन 1.33, ठीक है, -1, और इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई? इस पूरी 1/10। तो 1/FW इज इक्वल टू कितना आ गया? ये उधर जाएगा तो 50 माइनस 33, 1.50 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 इंटू 1/10। इसमें क्या तो ये कितना आ गया आपका? 17, 0.17 अपॉन 1.33 इंटू 1/10। पॉइंट हटाए तो आ गया 17 अपॉन 1330। ये 1/f की वैल्यू आ रही है तो f की वैल्यू आ जाएगी आपके 1330 अपॉन 17। क्लियर है? 4/3 से आसान है कोई बात नहीं। भैया। हाँ जी, नहीं क्यों नहीं आती? कैलकुलेशन आया है क्या? उसने हमने सब मिक्स कर दिया, सब कुछ एक ही में लगा। भैया 78.3 सेंटीमीटर। 78.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरा 80 प्लस का माइनस का प्लस का। प्लस का। और प्लस का आएगा भी क्योंकि बाहर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है और अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। हाँ जी, सर ये वाली चीज थोड़ी थोड़ी। अच्छा अब एक कल वाले क्वेश्चन बताओ जल्दी से, परसों वाले कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ
भैया उसमें ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं लगता है। किसमें? पर्स वाले में? मेन तो वही है। अच्छा मैं निकाल तुझे मालूम कहाँ है? अबे छोड़ ना, हाथ से कॉपी छीन रहा है। चल हाँ भाई, पर्स वाले क्वेश्चन करे थे हुए 17 का बी पार्ट। मतलब 15 से दिए थे मैंने, कितने से दिए थे? 13 से। हैं? 13 चलो से। 4-5 करोगे। 17 का बी पार्ट बता दीजिए। सत्रह टेस्ट है? एक 19 बता दीजिए। 17 का बी पार्ट एक 19। एक एक करके पहले 17 का बी पार्ट। वे होमवर्क प्लीज करा करो, नहीं तो ये चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा एक और चीज मैं बोल रहा था, देखो बाकी चैप्टर तो अभी रिवीजन में जाएंगे, लेकिन ऑप्टिक्स सब दोबारा रिवीजन में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर का हाथों हाथ अभी पक्का करते चलो, क्योंकि बोर्ड में ऐसे नहीं, बहुत टाइम है, अपना आराम से बाद में करेंगे। अब तो ये अभी यहीं पे पक्का कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स एक चैप्टर है जो बहुत टफ होता है। ऑप्टिक्स से ज्यादा टफ इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इतना समझ लो। ऑप्टिक्स इजी है, ठीक है? तो इस चैप्टर को तो हाथों यहीं पे तैयार करते चलो। 5-6 यूनिट में बता रहा हूँ जो बहुत इजी है, जो आप जल्दी तैयार कर सकते हो। एक तो आपका ये हो गया आपका ऑप्टिक्स, अभी हाथों हाथ कंप्लीट कर लो सारी। अगर किसी का छूट गया तो भैया वीडियो देख लो, वो वीडियो मिल जाएगा, अपना टॉपिक देख लेना, कौन सा टॉपिक है, कहाँ पे है वो। भैया वो जो क्वेश्चंस आपने दिए थे परसों क्या? वही उसी के डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? ऑप्टिक्स आप लोग पूरा अपना हाथों हाथ रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके ठीक बाद में मान के चलो 10 तारीख या 12 तारीख में टेस्ट भी होगा। अगले मंडे को टेस्ट भी ले लूंगा इसका, ऑप्टिक्स का। बात समझ में आ रही है? तो इसको हाथ हाथ कंप्लीट कर लेना, इसमें कोई ढील मत छोड़ो। इसमें इसीलिए वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोगों को प्रॉपर कोई छूटे ना, ठीक है? ऑप्टिक्स, और फिर आपका हो जाता है आपका सेमीकंडक्टर, ये भी इजी चैप्टर है, टफ नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ईएम वेव नाम का एक चैप्टर होता है, ईएम वेव, ईएमआई नहीं है, ईएम वेव पूरा रटने का चैप्टर है। स्पेक्ट्रम है कि भाई माइक्रोवेव रे, गामा रेज, ये सब, उन सब के आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी याद करना है। एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो किसका बोर्ड वगैरह प्री बोर्ड है तो वहां पे ये चैप्टर तैयार करके जा सकते हैं। इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, पूरा रटना है। मतलब मैं भी कराऊंगा तो मैं सिर्फ मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का समझाऊंगा मैं, बाकी सारा रटने का ही है इसके अंदर, कुछ मेरे समझाने लायक है नहीं इसके अंदर। फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेवलेंथ याद करनी है, उनकी एप्लीकेशंस याद करनी है। सेकंड वॉल्यूम में आपका है, ईएमआई के बाद ये चैप्टर है। नहीं, मेन की बात कर रही मेन, हूँ। जैसे ये सब आप बता रहे हैं सेकंड वॉल्यूम। हाँ ये अभी तक तो सेकंड वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है? ठीक है, ये चैप्टर होगा। और एक ईएमआई एसी, ये भी चैप्टर इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप देखोगे तो इजी चैप्टर है। इन 4 यूनिट को तो हाथ हाथ तैयार करते चलो। 9 में सब तो 9 यूनिट है आपके पास, 9 यूनिट में से अगर 4 यूनिट भी कर लोगे तब भी बाकी इजी है, ठीक है? और बाकी जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियर करके एक चैप्टर है, एटम्स एंड न्यूक्लियर। पूरा ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, पूरा चैप्टर ही केमिस्ट्री का अरे है। भैया, हाँ। पेपर में आपने वो 2 क्वेश्चन देखे थे ना उस दिन, हाँ। आप कह रहे थे कि आउट ऑफ कोर्स है, और सर को मैंने फिर आपके बाद मैंने फिर सर को फोन करा था, सर कह रहे वो एटम और न्यूक्लियाई में से क्वेश्चन है। कौन से वाला? वही वाले जो 2 एमसीक्यू थे, 4th और 5th वाले। घंटा और फिर तो मैंने कराई नहीं, मैंने कहा अब मैं करूंगी नहीं। है ही नहीं, मैं दिखा दूंगा। वो किसमें? वो कह रहे थे एटम और न्यूक्लियाई में से, मैंने कहा सर बता तो दीजिए क्या है, रिलेशन बता बोल दीजिए दो, क्या बोल है। दो, हाँ बोल दो। है ही मैंने नहीं। पूछा, सर कह रहे नहीं बेटा एटम और न्यूक्लियाई में से। मैंने अबे कहा, चलो, अच्छा। आईबी होता है बेस करंट, आईसी होता है कलेक्टर करंट, आईई होता है एमिटर करंट। ट्रांजिस्टर के अंदर मैं दिखा दूंगा कहाँ पे वो क्वेश्चन सर को बोल देना। सर को सर ये तो कोई फोटो यहाँ से देख लो। और वो अल्फा बीटा, वो भी अल्फा बीटा यही है, वोल्टेज गेन और करंट गेन, ये भी उसका ही है सेमीकंडक्टर। और वो आज का नहीं, ये लास्ट ईयर कट चुका है, ये इस साल भी नहीं कटा, ये लास्ट ईयर कट चुका है। उसको बदतमीजी करते हैं। सर नेता बनेंगे। और देख लीजिए, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूं, मैं सेंड कर ट्रांजिस्टर का दूंगा दे तुझे, दिया था। तू सर को दे। ट्रांजिस्टर के मैंने 5 क्वेश्चन है तुम्हारे 10 में से। जी, लास्ट वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का था उसमें। अल्फा बीटा भी दे रहा है, तब ये तो अल्फा बीटा भी कट चुका है, उनसे बोलते हैं इस बार भी कट चुका है। धन्यवाद। भाई आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे? बेस नहीं। हाँ, एटम से न्यूक्लियर बेस सुनो ध्यान से, ये वाली चीज मैं बोल रहा हूँ पहले।